तो चलिए अब देखिए, अब हम लोग पढ़े थे, शुरू किए थे न्यू चैप्टर आपका मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर क्लियर। तो उसमें हम लोग पढ़े कि नहीं मैग्नेटिज्म क्या है। तो मैग्नेटिज्म क्या था आपका कि ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड बिहेवियर ऑफ मैग्नेट। कहता है भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें उसकी चुंबक की प्रकृति और उसके आचरण का अध्ययन किया जाता है, गुण का अध्ययन किया जाता है, उसे चुंबकत्व कहते हैं। इसके बाद हमने देखा ना मैग्नेट क्या है। तो मैग्नेट वह सब्सटेंस है जो आयरन, स्टील, निकेल, कोबाल्ट को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसके बाद आपने देखा ना मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो लाइक पोल एक दूसरे को रिपेल करता है और अनलाइक पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। और भी सारे प्रॉपर्टीज़ हम देखे कि जैसे जब भी किसी हम धागे की सहायता से किसी मैग्नेट को हैंग करते हैं तो वो हर वक्त नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में आके स्थिर हो जाती है। पोल ऑलवेज पैर में रहता है कि जैसे एक अगर नॉर्थ पोल है तो दूसरा साउथ पोल होगा, दूसरा साउथ पोल होगा, और इक्वल स्ट्रेंथ का होता है, इक्वल स्ट्रेंथ का होता है। जब किसी मैग्नेट को हम बहुत छोटे छोटे भागों में तोड़ देते हैं तो वो आपका एक प्रत्येक भाग एक कंप्लीट मैग्नेट बन जाता है। कहने का मतलब हुआ कि नॉर्थ पोल अगर है तो साउथ पोल एग्जिस्ट होगा। क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग प्रॉपर्टीज देखे। इसके बाद देखे थे मैग्नेटिक पोल। तो मैग्नेटिक पोल हम किसे कहते हैं कि चूंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसी भी मैग्नेट के इंड पर सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए इसे हम मैग्नेटिक पोल कहते हैं, चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। ना देखो यहाँ पर अब मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, तो ये आपका हो जाएगा मैग्नेटिक पोल। तो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इसे स्मॉल m से डिनोट करते हैं और इसे हम लोग कहते हैं चुंबकीय ध्रुवीय शक्ति। तो इसे हम लोग बोलेंगे चुंबकीय ध्रुवीय शक्ति। चलिए जैसे आप देखो कि यहाँ पर एक आपका मैग्नेट है, तो ये आपका एक मैग्नेट हुआ, ये हुआ नॉर्थ पोल, ये हुआ साउथ पोल। और अगर आपका इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है और इसका लेंथ कितना है, तो लेंथ चलिए लेंथ हम मान लेते हैं L। तो ये कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड लेंथ ऑफ मैग्नेट, द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड लेंथ ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। तो इसे मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ कहते हैं। ये कहता है विद्युत धारा और चुंबक की लंबाई के गुणनफल को चुंबकीय ध्रुवीय शक्ति कहते हैं। तो चुंबकीय ध्रुवीय शक्ति कहते हैं। और यहाँ पर अगर देखें तो ये स्मॉल m बराबर क्या हो जाता है, I इंटू L। ये कौन सी क्वांटिटी है, तो ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। तो चलो ये बहुत आराम वाला पार्ट है आपका। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब सदिश राशि। तो वेक्टर क्वांटिटी है। अगर इसका यूनिट हम लिखें, तो अगर हम लोग इसका यूनिट लिखते हैं तो यूनिट के बारे में पहले भी बोले कि अगर आपको फार्मूला और 4-5 यूनिट डायमेंशन अगर हम याद रखते हैं तो हमें यूनिट और डायमेंशन लिखने में दिक्कत नहीं होती है। जैसे आप देखो यहाँ पर यूनिट I है, करंट का यूनिट होता है एम्पियर और लेंथ का यूनिट होता है मीटर। तो इसका यूनिट बन जाता है एम्पियर मीटर। अगर इसका डायमेंशन हम लिखें तो ये आपका हुआ डायमेंशन, करंट का डायमेंशन A होता है और मीटर का डायमेंशन L होता है। तो ये आपको हो गया L इंटू A। तो ये आपका हुआ मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। क्लियर ना। चलो हम लोग देखते हैं कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट
कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, या इसे दूसरा नाम हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट भी बोलते हैं। तो ये आपका हो गया मैग्नेटिक मोमेंट। तो इसे कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, इसे कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। तो ये आपका हो गया चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो चुंबकीय द्विध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, या इसे हम चुंबकीय आघूर्ण, तो चुंबकीय आघूर्ण भी बोलते हैं। क्लियर? अब यहां से देखो, ये आपका एक मैग्नेट है। अगेन आपका यहाँ पर एक अगर नॉर्थ पोल होगा तो साउथ पोल भी होगा, और इसका लेंथ हम मान लेते हैं 2L। और यहाँ पर देखिए ये आपका पोल स्ट्रेंथ कितना है? M। तो दोनों का पोल स्ट्रेंथ बराबर होगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों का पोल स्ट्रेंथ क्या होगा? बराबर होगा। और प्रोडक्ट ऑफ M इंटू 2L इज कॉल्ड मैग्नेटिक मोमेंट। बात समझ गए? तो ये कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, the product of magnetic pole strength and length of magnet is called magnetic dipole moment। इसे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कहते हैं, इसे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कहते हैं। क्लियर? तो चलिए इसको लिखिए। तो ऊपर वाला पार्ट लिखा हुआ हो गया। तो चलिए पहले इसको लिखिए, राइट कीजिए। तो चलो यहाँ पर देखिए, तो ये आपका हो गया क्या? चुंबकीय ध्रुवीय शक्ति और चुंबक की लंबाई के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इसके यूनिट और डायमेंशन क्या होते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि पोल स्ट्रेंथ और लेंथ ऑफ मैग्नेट। और यहाँ पर अगर गौर करें तो इसके पहले जो हम लेंथ ऑफ मैग्नेट लिए थे वो सिंपल L लिए थे, लेकिन यहाँ पर हमने 2L लिया। हम थोड़ा कंपैरिजन की बात बता रहे हैं कि हम कैसे इसको इलेक्ट्रोस्टैट से कंपैरिजन करते हैं। उसमें आप पढ़े थे, कूलम्ब्स लॉ पढ़े हैं, उसके बाद आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ा था, क्लियर, और इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ा था। तो वो सारा का सारा पार्ट आपको यहाँ सेम नज़र आएगा। तो ये टॉपिक और उस टॉपिक में दोनों में बहुत ज़्यादा रिलेशन है, क्योंकि वहाँ पर अगर चार्ज है तो यहाँ पर आपका मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है। आप समझ रहे हैं? और हर एक पार्ट में आपको सिमिलरिटी नजर आएगा। वहाँ भी आप इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पढ़े थे, और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डिफिनीशन होता था Q इंटू 2A, कि द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ऑफ डायपोल एंड लेंथ ऑफ डायपोल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो हर एक पार्ट आपको सेम नज़र आएगा, इसलिए उस टॉपिक का रिवीजन करना ज़रूरी है। तो उसको आप रिवीजन कर लें तो इसका भी रिवीजन हो जाएगा, और अगर इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? तो ये देखो, ये आपका हो गया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मतलब M इंटू 2L, M इंटू 2L। तो ये यहाँ पर M, कैपिटल M बराबर आपको हो जाएगा स्मॉल m इंटू क्या हो गया? 2L। अब यहाँ भी ये कौन सी क्वांटिटी है? तो ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर चलो इसका यूनिट हम बनाते हैं, तो यूनिट बनाए तो अभी जस्ट हम लोग लिखे थे मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ का यूनिट होता है एम्पियर इंटू मीटर, एम्पियर इंटू मीटर। और यहाँ पर लेंथ है, तो लेंथ का L हो गया, मीटर हो गया, तो ये क्या बन जाता है? एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का यूनिट होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्लियर? ना देखो, चलो इसका डायमेंशन, तो अगर आप इसका डायमेंशन लिखें तो डायमेंशन क्या हो जाएगा? मीटर के जगह पर L, एम्पियर के जगह पर एम्पियर। और अगर इसका डायरेक्शन हम बोलें तो इसका डायरेक्शन किधर होगा?
तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का अगर डायरेक्शन याद है तो इसका भी डायरेक्शन आप लिख सकते हो। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है। तो यहाँ पर किधर होगा? साउथ से नॉर्थ की ओर, साउथ से नॉर्थ की ओर। क्लियर? तो ये कहता है इस डायरेक्शन कि इस डायरेक्शन इज फ्रॉम, इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल। इस डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल। इसकी दिशा साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर होती है। साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर होती है। क्लियर? तो ये था आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। क्लियर? रब करते हैं नीचे। तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ओके, अब देखो, अब हम लोग चलते हैं कूलम्ब्स लॉ की ओर, जो आप पहले से पढ़े हुए हैं। तो ये आपका हो गया कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ हमें कहता है कि जैसे आप देखो यहाँ पर एक मैग्नेट है, अगर मान लेते हैं कि इसका ये नॉर्थ पोल है तो इधर साउथ पोल होगा, और दूसरा आपका ये मैग्नेट है, अगर इसका भी मान लें ये नॉर्थ पोल है तो इधर कहीं साउथ पोल होगा। चलिए, इसका पोल स्ट्रेंथ M1 है, इसका पोल स्ट्रेंथ M2 है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? तो आप लोग कूलम्ब्स लॉ बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के गुणनफल के प्रोडक्ट के बराबर प्रोपोर्शनल होता है, और उसके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। उसी प्रकार यहाँ क्या होगा कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दैट मैग्नीट्यूड एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। सेम टू सेम, अगर चार्ज को हटा के हम मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ लिख दें तो वही का वही सेम टू सेम डिफिनीशन आएगा। क्लियर? तो डिफिनीशन का उतना जिक्र भी नहीं करना है। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? F proportional to M1 into M2, और ये हो जाएगा F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। अगर हम दोनों को ऐड करें तो ये आपका बन जाता है M1 इंटू M2 बटा R स्क्वायर। अगर इस F को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है K, ये हो गया M1 इंटू M2 बाय R स्क्वायर। इन SI यूनिट SI यूनिट में K का वैल्यू होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई। बाकी म्यू नॉट के बारे में भी हमको नहीं बोलना है कि म्यू नॉट क्या है, क्योंकि म्यू नॉट आप लोग पढ़ चुके हो कि ये क्या है आपका परमिएबिलिटी इन एयर और वैक्यूम, हवा या निर्वात में चुंबकशीलता, और म्यू नॉट का वैल्यू फिक्स होता है। तो 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। बाकी यूनिट हो सकता है याद नहीं हो, अगर याद रखें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये सब यूनिट और डायमेंशन इंपॉर्टेंट होते हैं। तो टेस्ला एम्पियर इनवर्स मीटर। और फाइनली ये फार्मूला आपको बन जाता है म्यू नॉट बाई 4 पाई, इट इज़ M1 इंटू M2 बटा R स्क्वायर, जिसे हम लोग कूलम्ब्स लॉ के नाम से जानते हैं, जिसे कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म भी बोल सकते हैं। तो करीब सारा का सारा पार्ट आपको सेम नज़र आएगा। क्लियर? तो चलिए प्लीज़ यहाँ तक राइट करें, फिर आगे बढ़ेंगे। ना देखो, इसके बाद आपका था मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी।
मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इसे बी से डिनोट करते हैं, और इसे हिंदी में हम लोग कहते हैं चुंबकीय तीव्रता। चुंबकीय, तो चुंबकीय तीव्रता, इसके पहले हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो करीब करीब आपका अगर वर्ड को, दो नाम को चेंज कर दें तो बाकी सारा का सारा सेम। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड बन गया, और वहाँ पर जो चार्ज था यहाँ क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फोल्ड, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। क्लियर? तो ना आपका आएगा कि इट डिफाइंस, तो ये आपका है कि इट डिफाइंस, कि इट डिफाइंस स्ट्रेंथ ऑफ, इट डिफाइंस स्ट्रेंथ ऑफ, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट। क्लियर? तो यह क्या करता है कि यह किसी बिंदु पर, कि यह किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के, चुंबकीय क्षेत्र के सामर्थ्य को, चुंबकीय क्षेत्र के सामर्थ्य को दर्शाता है। और अगर इसका भी आप देखेंगे तो जो डिफिनीशन आप लिखे वो वर्ड बाय वर्ड सेम है। नेक्स्ट उसमें आप पढ़े थे कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय, कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यूनिट पोल स्ट्रेंथ, यूनिट पोल स्ट्रेंथ इज कॉल्ड, यूनिट पोल स्ट्रेंथ इज कॉल्ड मैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पोल स्ट्रेंथ इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कि इकाई ध्रुवीय शक्ति, इकाई ध्रुवीय शक्ति के बीच, इकाई ध्रुवीय शक्ति के बीच लगने वाले बल को, इकाई ध्रुवीय शक्ति के बीच लगने वाले बल को चुंबकीय तीव्रता कहते हैं। तो चुंबकीय तीव्रता कहते हैं। क्लियर? अब यहाँ पर देखें तो ये भी आपका हो जाएगा बी, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पोल स्ट्रेंथ। तो बी इज इक्वल टू क्या मिलता है, एफ बाय एम, एफ बाय एम। इसी तरीके से हम ये भी सोच सकते हैं कि अगर किसी मैग्नेट को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो फोर्स कितना लगेगा, तो ये आपका फोर्स हो जाएगा एम इंटू बी। फोर्स कितना लग जाता है, एम इंटू बी। ये भी आपका कौन सा क्वांटिटी होगा, तो ये भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी, अगर इसका यूनिट पूछा जाए तो यूनिट आप पहले से पढ़ चुके हो, यूनिट क्या होता है, टेस्ला। अगर इसका सीजीएस यूनिट बोला जाए तो सीजीएस यूनिट क्या होता है, गॉस। सीजीएस यूनिट होता है गॉस, और 1 गॉस इज इक्वल टू 10 टू द पावर -4 टेस्ला। 1 गॉस में 10 टू द पावर -4 टेस्ला होता है। अगर इसका डायमेंशन आप लिखें तो इसका डायमेंशन लिखने के लिए आपको मैग्नेटिक फील्ड का पहले भी हम डायमेंशन लिख चुके हैं टेस्ला का। तो टेस्ला का डायमेंशन होता है mt-2, और क्या होता है, ए इनवर्स। और लास्ट लाइन जो था वो लास्ट लाइन था कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। क्योंकि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फोर्स के डायरेक्शन में होता है। लेकिन यहाँ पर आप इससे पहले पढ़ चुके हो कि फोर्स, फील्ड और करंट तीनों क्या होता है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। फिनिश? तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ना लिखिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू पोल स्ट्रेंथ,
कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पोल स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पोल स्ट्रेंथ। तो ये हो गया किसी ध्रुवीय शक्ति, किसी ध्रुवीय शक्ति के कारण चुंबकीय तीव्रता, किसी ध्रुवीय शक्ति के कारण चुंबकीय तीव्रता। क्लियर? तो ना देखो यहां पर अब हम क्या कर रहे हैं कि जैसे आप देखो यहाँ पर ये आपका चलिए एक पोल स्ट्रेंथ है, नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो, इसका पोल स्ट्रेंथ कितना है आपका m, बात समझ गए? तो इसका पोल स्ट्रेंथ कितना हो गया आपका m। ना यहाँ से चलिए r डिस्टेंस पर एक हम टेस्ट पोल स्ट्रेंथ लेते हैं, तो ये आपका पोल स्ट्रेंथ कितना है m नॉट, m नॉट। और अगर आपको याद हो रहा था तो वहाँ भी हमने q और q नॉट लिया था। ये यहाँ से ये आपका डिस्टेंस कितना है r, डिस्टेंस है r। अब आप बताओ कि दोनों के बीच फोर्स कितना लगेगा। तो दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वो F बराबर हो जाएगा, इट इज़ म्यू नॉट बाय 4 पाई, इट इज़ m इंटू एम नॉट बाय आर स्क्वायर। क्योंकि अभी जस्ट हम लोग फार्मूला देखे थे कि F बराबर क्या होता है, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई m1 इंटू m2 बाय आर स्क्वायर, m1 इंटू m2 बाय आर स्क्वायर। क्लियर? तो ये आपका हो गया फोर्स। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड कहता क्या है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड कहता है कि F बटा m नॉट, मतलब जिसके द्वारा हम टेस्ट कर रहे हैं और जिसके द्वारा हम मैग्नेटिक फील्ड निकालने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये आपका हो गया F बटा m नॉट। चलिए इधर अगर हम पुट करें तो ये हो गया म्यू नॉट बाय 4 पाई, इट इज़ m इंटू एम नॉट बाय क्या होगा आर स्क्वायर। डिवाइड किससे कर देना है, तो ये डिवाइड हमको कर देना है m नॉट, ये m नॉट कैंसिल हो जाएगा और ये आपको बच जाता है म्यू नॉट बाय 4 पाई, ये आपका हो गया m बाय आर स्क्वायर। तो किसी भी पोल स्ट्रेंथ के लिए किसी भी डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई m बाय आर स्क्वायर, m बाय आर स्क्वायर। क्लियर? चलो इसको भी लिखें। तो ना देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसे कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या था, इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन, यह एक काल्पनिक रेखा है जो पॉजिटिव से शुरू होती है और नेगेटिव पे समाप्त हो जाती है। दोनों में सबसे बड़ा अंतर ये है कि सिंगल चार्ज एग्जिस्ट करता है, मतलब सिंगल चार्ज हम कहीं पर एक पॉजिटिव चार्ज या एक नेगेटिव चार्ज को स्टेबल कर सकते हैं, लेकिन सिंगल पोल को स्टेबल नहीं कर सकते। अगर कितना भी छोटा मैग्नेट हो तो उस मैग्नेट में नॉर्थ पोल भी होगा और साउथ पोल भी होगा, उस मैग्नेट में नॉर्थ पोल भी होता है और साउथ पोल भी होता है। बात समझ गए? तो सबसे पहले तो चलिए इसका डेफिनेशन कि इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन, सेम टू सेम, कि इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन, इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन, imaginary line which start from which starts from north pole, which start from north pole and in that south pole, and in that south pole, कि यह एक काल्पनिक रेखा है, यह एक काल्पनिक रेखा है जो नॉर्थ पोल से
जो नॉर्थ पोल से शुरू होती है और नॉर्थ पोल से शुरू होती है और साउथ पोल पर समाप्त हो जाती है, कि जो नॉर्थ पोल से शुरू होती है और साउथ पोल पर समाप्त हो जाती है। ना इसका प्रॉपर्टीज, तो चलिए इसका पहला प्रॉपर्टी सेम टू सेम। तो पहला प्रॉपर्टीज आपका नॉर्थ पोल से शुरू हुआ, साउथ पोल पे समाप्त हो गया। दूसरा क्या होता है? इट फॉर्म्स क्लोज लूप। इट फॉर्म्स प्रॉपर्टी हो गया कि इट फॉर्म्स क्लोज लूप। इट फॉर्म्स क्लोज लूप, कि यह क्लोज लूप का निर्माण करता है। क्लोज लूप का सही यह क्लोज लूप का निर्माण कहता है। क्लोज लूप का हिंदी होता है बंद परिपथ। तो यह क्लोज लूप का निर्माण करता है, क्योंकि डायरेक्ट किसी भी मैग्नेट में अगर आप देखो, यहाँ पर ये आपका नॉर्थ पोल है, तो ये आपका साउथ पोल है। ये डायरेक्ट आपका कि नॉर्थ से निकलती है और साउथ पे चली जाती है। सिंगल चार्ज एग्जिस्ट करता था, इसलिए अगर मान लो सिंगल पॉजिटिव है तो पॉइंट से शुरू होती है और इन्फिनिटी पर चली जाती है। अगर सिंगल नेगेटिव चार्ज है तो इन्फिनिटी से शुरू होती है और पॉइंट पर आ जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर आपका दोनों है, नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है। तो सिंपल ये नॉर्थ पोल से शुरू होती है और साउथ पोल पे समाप्त हो जाती है। तो यह आपको क्लोज लूप का निर्माण करता है। क्लियर? तो ये आपका क्लोज लूप का निर्माण करता है। नेक्स्ट अगर देखो तो नेक्स्ट हम लोग पढ़े थे कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट, कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट, टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, tangent at any point to the magnetic field lines. Magnetic field lines gives direction of magnetic field, gives direction of magnetic field, कि चुंबकीय क्षेत्रीय रेखा की चुंबकीय क्षेत्रीय रेखा के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्राप्त होती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्राप्त होती है। तीसरा पॉइंट, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कि दो चुंबकीय क्षेत्रीय रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है। दो चुंबकीय क्षेत्रीय रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है। क्लियर? और पहला प्रॉपर्टीज तो बताया आपको कि यह नॉर्थ पोल से शुरू होती है और साउथ पोल पे समाप्त हो जाती है। तो चलिए इसको भी लिखें
ये आपका हुआ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ओके, तो आज आपने देखा जो कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑलरेडी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, और इसलिए आज हम थोड़ा तेज़ी से भी निकले हैं क्योंकि दोनों पार्ट बहुत मिलता जुलता है। तो चलिए, यहाँ तक आप अच्छी तरीके से देखे होंगे, पढ़े होंगे, समझे होंगे, और उम्मीद करते हैं तो अच्छी तरीके से समझिए, अच्छी तरीके से पढ़िए और आगे बढ़ते रहिए। तो ये है आपका प्यारा सा चैनल IPC फिजिक्स, और हम हैं मुकेश सर। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।